500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें सड़कों पर होंगी। कराची के फंड्स अवामी सहूलियात पर खर्च होंगे। सीनियर वज़ीर शजर इनाम मेमन का ऐलान वाज़े किया, अवाम को जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के बारे में मनफी तासुर पेश करने की कोशिशें नाकाम होंगी। वसाइल अवामी फलाह, तालीम, सेहत और रोज़गार पर खर्च किए जा रहे हैं। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें सड़कों पर होंगी। कराची के फंड्स अवामी सहूलियात पर खर्च होंगे। सीनियर वज़ीर शजर इनाम मेमन का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास 7 जुलाई को सुबह 11 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब किया है। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जुमेरात के रोज़ सुबह 11 बजे होगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर अफसरान शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि 7 जुलाई को वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहम इजलास तलब किया गया है। सिंध काबीना का 7 सुबह 11 बजे ये इजलास होना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जुमेरात के रोज़ सुबह 11 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। CNG स्टेशन की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के अहदेदारों ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से फौरी गैस फराहमी का मुतालबा किया। एसोसिएशन के मुताबिक तवील बंदिश के बायस हज़ारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। स्टेशन मालिकान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। CNG स्टेशन की बंदिश से गैस सेक्टर तबाही के दहाने पर, हुकूमत से फौरी रिलीफ और गैस बहाली का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन साउथ जोन के चेयरमैन समीर नजमुल हसन का कहना था, सिंध भर में CNG स्टेशन को 28 फरवरी से गैस की फराहमी मुअत्तल है और LNG की किल्लत को जवाब बनाकर CNG सेक्टर को नजरअंदाज किया जा रहा है। 28 फरवरी को शुरू होने वाले अमेरिका ईरान के मामले के बाद से RLNG की शॉर्टेज की वजह से जो बंद किए गए थे, आज 4 माह गुजरने के बावजूद भी वो स्टेशंस नहीं खोले गए हैं। अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ वही सिंगल एक ही बहाना बनाया जाता है कि जी हमारे पास RLNG की सप्लाई का चूंकि शॉर्टफॉल है, इससे हम आपके CNG स्टेशंस नहीं खोल सकते। CNG स्टेशंस को बंद किया, उसकी वजह से ये इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई। एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन समीर गुलजार का कहना था, हुकूमत उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं। अलमिया ये है कि कराची के 3 बड़े मारूफ शॉपिंग मॉल्स को मजमूई तौर पर 5 MMCFD गैस फराहम की जा रही है। 2020 में कोविड में इन्होंने बोला था कि जी आप RLNG पे आ जाएं नेचुरल गैस से निकल के, और हमारे से गन पॉइंट पे इन्होंने RLNG से इंडिजियस गैस से RLNG पे लेकर आए और ये एग्रीमेंट में था कि 24/7 दी जाएगी, और अभी 4 महीने से हमारे को गैस नहीं दी जा रही और कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। राना रईस का कहना था कि गुज़श्ता 4 माह से कारोबार मुकम्मल बंद है, मगर तमाम अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं और अब मजीद माली बोझ उठाना मुमकिन नहीं रहा। हम 4 माह से अपने CNG स्टेशनों की रेंटल, उसकी टैक्सेस, उसके जो बिल्स हैं, यूटिलिटीज हैं, वो पे कर रहे हैं। अब हमारी भी बस हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम कब तक उनको समझते रहेंगे? एक वक्त होता है। अब हमारे CNG स्टेशंस की ये हालत है कि हमारे CNG स्टेशंस 4 माह से बंद पड़े हैं और ये बिल हैं, आप ये देखें, 4 माह से CNG स्टेशन बंद है और 7.5 लाख रुपए के बिल आए हुए बंद CNG स्टेशंस के अंदर। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिंध भर में CNG स्टेशन को फौरी गैस की फराहमी बहाल की जाए ताकि हजारों अफराद को रोजगार महफूज बनाया जा सके। बसूरत दीगर एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। कैमरामैन शानजीब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। LPG सेक्टर को भारी टैक्सेस और बढ़ती कीमतों पर तशवीश। कारोबार से वाबस्ता अफराद ने रिलीफ का मुतालबा किया। LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मलिक तैमूर ने कहा है कि टैक्सेस में कमी और निज़ाम शफाफ बनाया जाए। शहरियों ने कहा कि महंगाई और LPG की कीमतों ने घरेलू बजट मजीद मुतासिर कर दिया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। भारी टैक्स, महंगी LPG, कारोबार दबाव का शिकार। LPG सेक्टर ने बजट में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मलिक तैमूर का कहना है कि LPG सेक्टर पर मजमूई तौर पर 20% से ज्यादा टैक्स आयद हैं। उन्होंने कहा कि LPG मार्केटिंग कंपनियां सेल्स टैक्स इनवाइस जारी नहीं करती, जिससे मार्केट में बेज़ाब्तगियां बढ़ रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह यही है जी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, इदारे नहीं हैं, और सबसे परेशान कौन सूरत हाल ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी प्लांट वाला सेल टैक्स इनवाइस नहीं दे रहा, कोई गेट पास नहीं दे रहा, कोई रसीद नहीं दे रहा, कोई बिल नहीं दे रहा, जिससे हम साबित कर सकें दुकानदार लोग कि हमें कितने की मिल रही है। तो इससे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। FBR को भी हमने रिक्वेस्ट की है, कमिश्नर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है, चेयरमैन ओगरा को भी हमने रिटर्न में रिक्वेस्ट की है कि भाई जो भी सेल हो रही है कम से कम उसकी सेल टैक्स इनवाइस तो दें।
शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाइस घरेलू अखराजात पहले ही बढ़ चुके हैं, जबकि एलपीजी की मनमानी कीमतों ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। एलपीजी हमारे मुल्क की खुद पैदावार है, ठीक है, और गैस भी हमारे मुल्क में है माशाल्लाह, मगर क्या बोल सकते हैं हम अपने हुक्मरान को, हमें किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सेक्टर पर आयद टैक्सों में कमी की जाए, बजट में रिलीफ दिया जाए और कीमतों के तयन के साथ सेल्स टैक्स के निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। शहरियों ने भी मुतालबा किया कि एलपीजी की कीमतों को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जाए ताकि आम सार्फिन को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्ताखार, सिटी 21। सुई गैस की लोड शेडिंग ने एलपीजी पर इन्हिसार बढ़ा दिया। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्ख नज़रअंदाज कर दिए। मार्केट में महंगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि बढ़ते अखराजात से रोजगार मुतासर हो रहा है। उन्होंने सरकारी निर्खों पर एलपीजी की फराहमी का मुतालबा किया। राबेल सदीद की रिपोर्ट। सुई गैस की लोड शेडिंग, एलपीजी की तलब में इजाफा। महंगी एलपीजी ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ा दी। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस शहर में एलपीजी की तलब बढ़ गई। सरकारी नर्ख 306 रुपये फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद मुख्तलिफ फिलिंग पॉइंट्स पर एलपीजी 400 से 430 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा असर रिक्शा ड्राइवर्स पर पड़ रहा है, जो रोजाना महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, सरकारी नरखों पर एलपीजी की फरोख्त यकीनी बनाए और कीमतों की मौसर निगरानी की जाए। हमें 1 किलो पे 150 रुपये का नुकसान हो रहा है। कम से कम 300 रुपये मिले तो हमें 1 किलो पे 150 रुपये तो बचते हैं। रोज़ाना के 3 से 4 किलो हमारी गैस लग जाती है। ज़्यादा 300 रुपये मिले तो फिर भी एक दिन का हमें 500 रुपये 600 रुपये तो मुनाफा होता है, फिर भी बचते हैं। हमारे से 430 रुपये ले रहे हैं और हमें तो नुकसान है ना उसमें। आप 300 रुपये बता रही हैं तो जो है ना मकसद है उसमें फ़ायदा है हमें। ड्राइवर्स का कहना है कि अगर एलपीजी सरकारी नर्ख 306 रुपये फी किलो पर दस्तयाब हो तो उनके रोज़ाना के अखराजात में नुमाया कमी आ सकती है। नुकसान तो बहुत सारा है हमारा, और बड़ी बात यह है महंगाई के हिसाब किताब से देखा जाए तो हम बहुत परेशान हैं। जो वहाँ पे गैस में भी चक्कर आ रहे हैं, जो जितना मीटर है वो मीटर वाले पे भी नहीं दे रहे हैं, और 1 रुपये की जगह पे 2 रुपये ले रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? उनके मुताबिक इंतजामिया की मौसर निगरानी न होने के बाइस मुख्तलिफ फिलिंग पॉइंट्स पर अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही हैं। एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने न सिर्फ शहरियों बल्कि रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले हजारों रिक्शा ड्राइवरों के लिए भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कैमरामैन अमजद के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शरीफाबाद में रोज़ाना 15 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि बिल पूरा अदा करते हैं मगर बिजली मैसर नहीं। मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। बिल पूरा, बिजली आधी। गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। शरीफाबाद में बिजली की बंदिश ने जिंदगी मुश्किल बना दी। इलाके में रोजाना 10 से 15 घंटे बिजली बंद होना मामूल बन गया। शहरियों ने लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके शरीफाबाद में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। इलाका मकीनों का कहना है कि रोजाना 10 से 15 घंटे बिजली बंद रहती है, जिसके बायस शदीद गर्मी में मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। इनके मुताबिक बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 4 साल से ये मसला है हमारा, और बिल जो है ना वो पूरा का पूरा भेजते हैं। 4-5 हज़ार रुपये बिल घर के पीछे भेजते हैं, वो हम भर लेते हैं, कोई बिल भी बकाया नहीं है, और वो हमारे साथ जो है ना ये जाती है। शहरियों का कहना है कि वो बिल बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से घरेलू अमूर, कारोबार और तलबा की तालीम भी मुतासिर हो रही है। 12-15 घंटे लाइट नहीं होती है शरीफाबाद में। मुश्किलात को बहुत सामना करना पड़ता है। मुश्किलात ही मुश्किलात है, देखा जाए तो गर्मी है, बिजली है, बच्चे तंग है। बिल भी आते हैं, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 2-2, 2.5 हज़ार भेज रहे महीने में। क्या करे गरीब आदमी, काम कारोबार है नहीं। शहरियों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस ताजरों का सबर जवाब दे गया। मरकजी ताजरान फोरम ने 15 रोज़ की डेड लाइन दे दी। मसाइल हल ना होने पर सड़कों पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट।
बिजली की बंदिश, कारोबार की तबाही और ताजिरों का बढ़ता हुआ गुस्सा। मरकजी ताजरान फोरम का वफ्द कराची चैम्बर पहुंचा, जहां ताजिरों ने बिजली के बुरहान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद रेहान हनीफ ने कहा कि लोड शेडिंग का मसला काबू से बाहर होता जा रहा है। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए के इलेक्ट्रिक, वज़ीर सिंध, डीजी रेंजर्स और IG सिंध को खतूत लिखकर अस्पताल से आगाह कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक के जो CEO नया है उनको खत लिखा है और CM साहब को लिखा है, IG साहब को और DG रेंजर्स को। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आप ये PMT सही करें या चेंज करें, उनमें मैंने कहा है कि अब हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि एक चंद दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की एक सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, हंगामा आराई होगी, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं। जब आप इनका जायज़ मसला एड्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आखिर में बाहर निकल के रोड ब्लॉक कर देंगे। मरकजी ताजरान फोरम के रहनुमा जावेद सिद्दीकी ने कहा कि अगर 15 रोज में बिजली का मसला हल ना हुआ तो ताजिर एम जनरल रोड पर एहतजाज करेंगे, जबकि जरूरत पड़ने पर वज़ीर आला हाउस के बाहर भी आवाज उठाएंगे। हम रोडों पे भी आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि हमारा कानूनी तौर पे हक है। और इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये प्रिंटिंग प्रेस मार्केट से स्टार्ट होगा और ये पूरी कराची की मार्केटों में जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अपनी दुकानों की चाबियाँ CM साहब को जाके जमा करा देंगे कि CM साहब, जब आप हमें फैसिलिटेट नहीं कर सकते, जब आप हमें बिजली नहीं दे सकते, आप हमें कारोबार नहीं करने देना चाहते, तो फिर आपकी मर्जी है, ये चाबी लीजिए, ये आप जाने और आपका काम जाने। मुलाकात के मौके पर कराची चैम्बर ने यकीन दहानी कराई है कि वो ताजरान बिरादरी के मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेगा। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अजीजाबाद ब्लॉक 2 और हुसैनाबाद में तजावुजात शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई। मेमन फाउंडेशन स्ट्रीट पर दुकानों और पथारों ने रास्ते तंग कर दिए हैं। मेमन फाउंडेशन वोकेशनल सेंटर आने जाने वाले तालबात को भी रोजाना मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अजीजाबाद ब्लॉक 2 और हुसैनाबाद में तजावुजात की भरमार, इंक्रोचमेंट से सड़कें तंग, शहरी परेशान, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। अजीजाबाद ब्लॉक 2 और हुसैनाबाद में तजावुजात के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मेमन फाउंडेशन स्ट्रीट पर दुकानें और पथारों के फैलाव ने सड़क और फुटपाथ सुकड़ दिए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मेमन फाउंडेशन वोकेशनल सेंटर आने जाने वाली हजारों तालबात को रोजाना आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्यों कि दुकानदार ने जो फुटपाथ है उसको अपना फ़र्ज बना लिया है, उससे आगे उसने अपनी चीज़ें लटका दी हैं और रक्शा वालों ने अपना अड्डा बना लिया है। और जितने पकवान वाले हैं, जो भी छोले वाले हैं, इन्होंने अपने लोगों ने भाई बच्चियाँ ना आ सकती हैं ना जा सकती हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुताल्लिका हुकाम को कई बार शिकायत की गई, लेकिन मसला ताहाल बरकरार है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग को मुतहरिक करते हुए तजावुजात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन किया जाए, ताकि सड़कें और फुटपाथ आवाम के लिए बहाल किए जा सकें। परेशानियाँ बहुत हैं यहाँ पे, सही ना मसाइल है, ज़ाहिर बात है। रक्शे देखो रखे, एक रक्षा नहीं लाइन से रक्शे खड़े होते हैं, ऊपर से पार्किंग देखें आप साइड पे, यहाँ पे पार्किंग वगैरह, यहाँ पे ठेले वगैरह तो बस इनका अल्लाह ही हाफिज़ है, ठेले वालों का तो भाई जितना कह सकते हैं इतना कह सकते हैं हम लोगों से। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि तजावुजात के खात्मे के लिए मुस्तकिल और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि शहरियों और तालबात को महफूज और आसान आमदोरफ्त की सहूलत मुयसर आ सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 7D2 में पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कई रोज तक पानी की फराहमी न होने का शिकवा। इलाका मकीनों ने कहा कि महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतल्लिका इदारों से पानी की फराहमी फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में पानी की किल्लत खत्म ना हो सकी, नॉर्थ कराची में भी पानी नायाब, कई रोज नलकों में पानी गायब। शहरियों ने फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 72 के 1500 घरानों के मकीन पानी की अदम फराहमी पर शदीद परेशान है, जिनका कहना है कि कई रोज तक पानी नहीं आता, जिसके बायस घरेलू जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक खवातीन और बच्चे पानी के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करते हैं, जबकि महंगे दामों टैंकर खरीदना मजबूरी बन चुका है। पानी का बहुत टाइम से इधर बहरान है और जिसकी मुतअद्दिद कंप्लेन कर चुके हैं, एक्सीएन साहब को, एससी को, सबको कंप्लेन किए हैं, हर जराए को बुलाए, लेकिन पानी जो है वो
चंद जगहों पे आता है और उसके अलावा नहीं आता। इलाका मकीनों का कहना है कि मसला पानी की कमी नहीं बल्कि सप्लाई निजाम की खराबी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पंपिंग स्टेशन पर इंतजामी खामियों के बायस इलाके को मुकर्ररा मिकदार में पानी फराहम नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये तो एक अरसा दराज से हम लोग जो है टैंकर के थ्रू पानी परचेज करते हैं, जो ऑनलाइन टैंकर का निज़ाम है सारा एप्लीकेशन के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। उसमें भी उसमें ये होता है कि पानी जब वो एक्सेप्ट होती है एप्लीकेशन, उसके 1-2 दिन बाद टैंकर आता है, फिर उसके 10 दिन तक इंतज़ार करते रहो। आदिलाना निज़ाम नहीं है, पानी किसी गली में आता है किसी गली में नहीं आता। हमारा मुतालबा ये है कि अगर पानी जब सखी हसन के हाइडेंट तक आ सकता है, ये चंद किलोमीटर का रास्ता है, पानी यहाँ तक दस्तयाब क्यों नहीं हो सकता। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पंपिंग स्टेशन का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, अमला और मशीनरी को फाल किया जाए और इलाके में पानी की बाकायदा फराहमी यकीनी बनाई जाए। इनका कहना है कि अगर मसला फौरी हल न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।